नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। क्या कहता है समाज आज उनके बारे में। लगभग 4 साल हो चुके हैं वो समाज के बीच नहीं है। आज समाज के लोगों का क्या कहना है गुरु जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जानते हैं डायरेक्ट लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रोहतास, ब्लॉक असंदौर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। ओके सर। सर क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैंने बीटेक किया हुआ 2018 में क्वालिफाइड हूँ और अभी टीचिंग कर रहा हूँ। ओके सर। सर डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हो आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की जब नींव रखी गई 1948 में, और जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गद्दी पे बैठे साथ 1993 में, फिर उन्होंने अच्छे भलाई के काम भी बहुत किए हैं। जैसे सबसे पहले तो जो गुरुमंत्र लेता है उसके लिए 3 चीज़ें कंपलसरी है। वो मांस, अंडा, मांस, मिट्टी वगैरह नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा और वेश्यावृत्ति नहीं करेगा। ये चीज़ें तो उसके लिए कंपलसरी होते हैं। फिर उन्होंने समाज में बहुत अच्छे कार्य भी चलाए, चाहे वो पर्यावरण को बचाने के लिए हो, चाहे लोगों को नशे से दूर रखने के लिए हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हो। तो उन्होंने समाज में सुधार के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए हुए। जी सर। सर डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह का माहौल होता है, गुरु जी का किस तरह का व्यवहार है? देखिए, उन्होंने आज तक जो भी काम किए तो हमें तो ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगे उन्होंने ऐसा किया होगा। वैसे फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो देश का सबसे ऊपर कोर्ट है। अभी तक तो ये केस हाई कोर्ट में ही, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ, फिर उसके बाद डिसाइड हो पाएगा। जी सर। हम देश की बात करते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए गुरु जी का किस तरह का योगदान है? देखिए, गुरु जी ने, वैसे आपने पहले सुना भी होगा, यहाँ से डेरा सच्चा सौदा से कॉलेजों में से कई लड़के और लड़के इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके गेम में भी उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। और पेड़ पौधे लगाने में भी कई बार रिकॉर्ड भी बना चुका डेरा सच्चा सौदा। चाहे बात ब्लड डोनेशन कैंप की हो, उसमें सेना को ब्लड देना हो, तो उसमें भी डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे देश को ही फ़ायदा मिला है उसके। जी सर। सर आपने इतना बताया कि गुरु जी के इतना भलाई के काम किए हैं, देश भलाई के लिए काम किए हैं, देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर जो इंसान ने इतने अच्छे काम किए हो, तो क्यों उनके ऊपर आरोप लगे, क्यों उनको टारगेट किया गया फिर? देखिए, अब आरोप लगे, आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। एक आरोप लगाना अलग बात होती है और उसको फिर क्वालिफाई करना अलग बात होती है। ठीक है, इसमें कई हो सकता है कुछ राजनीतिक हथकंडे भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जनता जिसकी तरफ ज़्यादा लगती है ना, तो फिर राजनीतिक पार्टी उसका सपोर्ट लेने के लिए सोचती है। वैसे आपको पता होगा, यहाँ पर भी कई बार राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव के टाइम में आती हैं, और सभी पार्टियाँ आती हैं। ठीक है, चाहे उसमें कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की या इनेलो की या अकाली दल की, जितने भी पार्टियाँ सभी आती हैं। तो हो सकता है इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है। जी सर। सर आप इतने लंबे समय से यहाँ आ रहे हो, क्या आपने यहाँ कभी गलत होते कुछ देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, और मैं तो लगभग 1 साल में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार आ जाता हूँ। क्या चेंजेस आए हैं आपके गुरु जी से जुड़ने से पहले? आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और जब से आप गुरु जी के साथ जुड़े हो तो क्या बदलाव आया आपके ज़िंदगी में, जो आप आज भी आज सिरसा में आ रहे हो? देखिए, गुरु जी से जुड़ना, वैसे तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से यहाँ आते रहे। ठीक है, जैसे हमारे पहले कुछ हमें इतना नॉलेज नहीं था, अंडा, मांस, मिट्टी वगैरह खाते रहते थे, लेकिन फिर बाद में नॉलेज आ गई, चीज़ें अच्छी नहीं है तो उससे छोड़ा। फिर एक संगत का भी पता लगता है कि हम किस बंदे के साथ में बैठ के, क्योंकि कहता है नहीं, वो हरियाणा में कहावत भी है, खरबूजे के देख के खरबूजा रंग करता है। ठीक है, फिर उससे पता चला कि हमें जो नशा करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए और अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और फिर हम भी टाइम टू टाइम जैसे पौधा रोपण चलता है उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और भी जो भलाई के कार्य चलते हैं, सफाई अभियान चलते हैं, उसमें भी हम पार्टिसिपेट वगैरह करते रहते हैं। जी सर। और अगर हम यहाँ से नहीं जुड़ते तो हम फिर यही सोचते कि तो ऐसे ही बेकार में घूम रहे होंगे सफाई अभियान वगैरह चला के। जी सर।
सर आप एक वेल एजुकेटेड हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये अंधविश्वास है गुरुजी के पीछे जाना, बाबाओं पे विश्वास करना? क्योंकि आजकल की हम बात कर रहे हैं, आजकल का यूथ हो या युवा वो बिल्कुल भी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते, एक होती है मान्यता, ठीक है। किसी बंदे की कहीं पर मान्यता होते हैं। अब अगर अंधविश्वास का तो देखो, लोग किसी ना किसी धार्मिक स्थल पर हर एक जाता है, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी अनएजुकेटेड क्यों ना हो, ठीक है। ये अंधविश्वास हर एक बंदा अपनी इच्छा के अनुसार हो किसी को मानता, जो भी उसको अच्छा लगता है उसको मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। देखो, कोई भी अगर बंदा अच्छी सलाह देता है ना तो उसको फॉलो करने में क्या जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, अच्छी सलाह दिया इन्होंने हमको। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट से तो यही अपील है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे या वो शायद 2017 से 2017 से जहाँ पर भी मतलब, तो उनके ऊपर आरोप को मतलब जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें जो भी निर्णय हो उसका स्वागत करते हैं साथ संगत। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे समाज के रहने वाले लोग जो रियल फैक्ट बता रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, और मांग कर रहे हैं कि समाज के बीच जल्दी से जल्दी गुरुजी को लाया जा सके, ताकि जो समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उन पर रोक लग सके और समाज का भला हो। आपके क्या विचार हैं, क्या चाहते हो आप कि गुरुजी की कितनी ज़रूरत है समाज को? वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।